हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप सभी के यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, यानी हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। तो जब हम स्टडी की बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि स्टडी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, और सभी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जो स्टडी पर जितना फोकस जरूरी होता है उतना नहीं हो पाता। तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे निकाला जाए या कैसे निकला जाए, उस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए, तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए अब हमने बोल तो दिया कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे बने। ठीक है, तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए दूसरी चीज की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो आपकी लाइफ में, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होती है, कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ डिजायर्स होते हैं। आपने सभी ने अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए सोचा हुआ होता है। अब उन ड्रीम्स को बाहर निकालने का समय आ गया। क्या करेंगे आप कि जो आपने सोचा हुआ है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके डिजायर हैं, उनके विजुअल निकाल सकते हैं, उनके फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं, और वो सारे कलेक्ट करके कटिंग वगैरह वो आप एक अपने आसपास लगा सकते हैं, एक बोर्ड बना सकते हैं, उस पर लगा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का मतलब क्या है कि आपके आसपास जब ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई, जब आप देख रहे हो, आप उठ रहे हो, सो रहे हो, आपके सामने ये सारी चीजें लगी हुई है कि हमको क्या है, ये सारी चीजें अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं और ये सारी चीजें हमको अचीव करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्या रहेगा कि हमारा क्या है, एक टारगेट बन जाता है फिर। ठीक है, कि हमको ये चीज चाहिए होती है। तो इनसे हमारा, यानी विजन बोर्ड से हमारा क्या फायदा हुआ, हमको एक तीसरी चीज मिल गई, क्या, टारगेट। हमारा एक टारगेट हो गया, एक मोटिव हो गया कि हमको यहां तक जाना है, हमको ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जब हमारे सामने ये चीजें रखी हुई है, यानी हमारे सामने, या हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में एक चीज सामने दिखाई दे रही है हमको कि हमको ये चीज चाहिए, और वहां तक का हमको रास्ता बनाने की बात है। अब बात आती है रास्ता बनाने की, यानी वहां तक पहुंचा कैसे जाए। ठीक है भाई, इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमको विजन बोर्ड बन गया, सारी चीजें पॉजिटिव होने लगी है हमारी लाइफ में, और उसके बाद में हमारा एक टारगेट भी बन गया। टारगेट बनने के बाद में हमको क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, हमको एक अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। चौथी चीज क्या आ गई आपकी, ये डेली रूटीन। डेली रूटीन से हमारा मतलब ये है कि मैं टाइम टेबल नहीं कह रहा हूं, टाइम टेबल को मैं फॉलो कभी नहीं करता, क्योंकि सब लोग मोस्टली बोलते हैं कि टाइम टेबल से पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि टाइम टेबल जो है जरूरी नहीं होता। या टाइम टेबल से, मैं तो अपना पर्सनल व्यू ये बोलूंगा कि टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं हो पाती। क्योंकि अगर आज का टाइम टेबल हम बोलें कि आपके टाइम टेबल में 2 बजे मैथ का टाइम है और आपका मैथ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप जबरदस्ती थोड़ी ना पढ़ लोगे, वो टाइम तो आपका वेस्ट ही जाना है। ठीक है, या अगर बुक लेकर बैठ भी गए और आपने 1 घंटे में 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर भी लिए, तो उससे तो आपका वो जितना आप 100% नहीं दे पाए, जो आप चाहते थे वो तो आपको नहीं मिला। तो इससे क्या होगा, टाइम टेबल की मैं क्या है आपको प्रीफर नहीं करता। आप क्या करेंगे, डेली रूटीन में आप कुछ भी लेकर बैठो, हिंदी लेकर बैठो, मैथ लेकर बैठो, साइंस लेकर बैठो, कुछ भी लेकर बैठो, आपके सामने एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे अगर 1 घंटे में, अगर मैं 1 घंटे के लिए हिंदी लेकर बैठा हूं, तो मुझे उसके 2 चैप्टर या 1 चैप्टर जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं नहीं उठूंगा। ये आपको खुद से क्या करना होगा, कमिटमेंट करना होगा। तो इससे आपकी एक चीज और जुड़ जाती है डेली रूटीन के साथ, जो 5वीं चीज जुड़ गई, वो क्या जुड़ गई, आपका कमिटमेंट। तो हम कह सकते हैं कि पहला पॉजिटिव इन्वायरमेंट, दूसरा विजन बोर्ड आपका हो गया, विजन बोर्ड से आपको टारगेट मिल गया, टारगेट से क्या है, आपका जो रास्ता मिलेगा मंजिल तक पहुंचने का, वो डेली रूटीन से मिलेगा। और डेली रूटीन में आपको क्या करना है, खुद से कमिटमेंट करना है कि मैं जब तक ये टॉपिक कंप्लीट ना कर लूं, मुझको यहां से नहीं उठना है।
या जब तक मैं ये मैथ के 30 क्वेश्चन ना कर लूँ मुझको नहीं उठना है। और इसके लिए आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, या कह लो अगर आपको मोबाइल की लत है या किसी भी चीज़ की, आप मतलब एडिक्ट हो जाता है इंसान, तो ये बोल सकते हो कि 30 क्वेश्चन करने के बाद ही मैं फ़ोन को हाथ लगाऊंगा, 30 क्वेश्चन करने के बाद ही मैं व्हाट्सएप चलाऊंगा, 30 क्वेश्चन करने के बाद ही मैं इंस्टा चलाऊंगा। तो इस तरीके से भी, यानी अगर हमने 1 घंटा में अगर 30 क्वेश्चन कर लिए, अगर उसके बाद हमने 10 मिनट अपने फ़ोन को दे भी दिए, तो हमारे 30 क्वेश्चन तो हुए ना हुए। तो 30 क्वेश्चन, ये मत देखिएगा कि 30 क्वेश्चन हुए हैं, ये देखिएगा कि हमारी पढ़ाई स्टार्ट होने लगी है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, आपके सामने सारी चीज़ें, आपकी डिजायर, आपके ड्रीम्स, आपके सपने, सब कुछ आपके सामने होने के बाद भी आप सोच रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये ध्यान रखिएगा कि सोचने से नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, सोचने से नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो अब किस समय का वेट कर रहे हैं? अच्छा समय कभी नहीं आता, अच्छा समय बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा समय बनाना पड़ता है। और ये तो साइकोलॉजी का भी एक कंसेप्ट है कि अगर आपने ये डेली रूटीन 21 दिन फॉलो कर लिया तो आपको इस चीज़ की आदत लग जाएगी। यानी कहते हैं साइकोलॉजी में कि अगर कोई आदत छोड़नी हो या कोई आदत डालनी हो तो उसको 21 दिन तक फॉलो कर लो, ऑटोमेटिकली वो आपकी आदत पड़ जाएगी। तो आप 21 दिन भी अगर इस तरीके से करके देखें तो डेफिनेटली आपको पढ़ाई की आदत पड़ जाएगी। और इस समय का अगर वेट कर रहे हैं, अच्छे समय का वेट कर रहे हैं, तो अच्छा समय कभी नहीं आता। यानी नेवर वेट फॉर ए परफेक्ट मोमेंट, जस्ट टेक ए मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। तो अच्छा समय बनाना पड़ता है और उसे आपको ही बनाना पड़ेगा। और एक बात ये और याद रखना, विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और लग जाओ। वेट किसी का मत करो, आपको जो आपकी लाइफ में चाहिए वो आपके लिए, खुद के लिए चाहिए और अपनी फैमिली के लिए चाहिए, और उसको आपको ही हासिल करना है, कोई और नहीं आएगा मेरे दोस्तों। तो उठिए और लग जाइए। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है वो आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।